राम राम जय श्री श्याम। मैं हूं अनंत श्री श्याम जी माइनस। और क्रिप्टो माइनिंग में ना सबको पैसा कमाना है, लेकिन इतना कंफ्यूजन है, इतना डाउट है, तो यार वो सब क्लियर करूंगा। बहुत सारे लोगों के डेली कॉल्स आती हैं, क्वेरी आती है, तो मैंने क्वेश्चंस को क्लब कर लिया 10-15 और आपके लिए एक वीडियो ही बना दी। तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, आप एंड तक देखिएगा। जो नए लोग हैं उनका बहुत सबसे बेसिक क्वेश्चन कि यार क्रिप्टो माइनिंग है क्या, इसके बारे में आप बता दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए क्यों पैसा आ रहा है इन मशीनों से। तो बहुत ही सिंपल भाषा में क्रिप्टो माइनिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने कंप्यूटर्स या फिर स्पेशल मशीन जिनको हम माइनर्स बोलते हैं उन्हें यूज करके क्रिप्टो करेंसी को क्रिएट करते हैं एंड उनकी जो ट्रांजैक्शंस है उन्हें वैलिडेट करते हैं। ऐसा करने के लिए हमारे माइनर्स कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसके अगेंस्ट में हमें क्रिप्टो करेंसी मिलती है एज अ रिवॉर्ड। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि क्या क्रिप्टो माइनिंग प्रॉफिटेबल है एंड इससे कितना पैसा कमाया जा सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिसमें कि सम कॉमन फैक्टर्स हैं। आपके इलेक्ट्रिसिटी रेट क्या होने वाला है, आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। कई लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होता है इससे, कई लोगों को बहुत ज्यादा लॉसेस भी होता है। एक अच्छे फार्म से आप 20-25 हजार रुपए, 10 हजार रुपए से लेकर 1-2 महीने तक इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो जैसा जितना गुड़ डालोगे उतना मीठे वाली बात है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनका एक मेन बिजनेस है एज अ माइनिंग, क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग। आप देख भी सकते हैं मैराथन डिजिटल होल्डिंग्स, आप इन्हें सर्च कर सकते हैं। इनके 10-12 फार्म है बड़े बड़े, कई मेगावाट पावर ये यूज करते हैं। ये रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्क करते हैं। बहुत सारे फार्म है जो ये रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी से माइनिंग कर रहे हैं। तो टोटल डिपेंड करता है इस पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसे एज अ बिजनेस, एज अ इंडस्ट्री देखेंगे आप, तो इससे बहुत अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं अगर वाइजली सेलेक्ट किया जाए माइनर। हो सकता है मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो जाए, मार्केट में मार्केट वैल्यू नीचे चली जाए कॉइन्स की, उसमें आपको ऐसा भी हो सकता है आप ब्रेक इवन पे आ जाए, थोड़ा बहुत लॉस भी बियर करना पड़ सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है हमारा कि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग करने के लिए आपको बहुत अच्छे टेक्निकल स्किल्स आना चाहिए या फिर एक इंजीनियर होना चाहिए। अब नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटरनेट पे सारे अवेलेबल है सोर्सेज जहां से आप सीख सकते हैं क्रिप्टो माइनिंग कैसे कर सकते हैं। हम लोगों ने भी वीडियो बनाया हाउ टू सेटअप योर माइनर कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप चाहते हैं माइनिंग स्टार्ट करना तो आप कोई भी बहुत इजीली इसे सीख सकता है। बाकी फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे, या फिर हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हैं ताकि हम आपका इशू सॉल्व कर पाएं। बाकी आपको बहुत बेसिक सी कंप्यूटर स्किल्स या बहुत बेसिक क्रिप्टो के बारे में पता होना चाहिए। कौन सा क्रिप्टो क्या चल रहा है, कहाँ से प्राइस देखते हैं, वो भी नहीं पता, वो भी हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि माइनिंग के लिए हार्डवेयर कौन सा चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज की तारीख में कंप्यूटर्स या ग्राफिक कार्ड की क्वेरी करते हैं कि ग्राफिक कार्ड से माइनिंग कर सकते हैं। नहीं, देखिए आज के अकॉर्डिंग डिफिकल्टी इतनी बढ़ गई है। जैसे हम बिटकॉइंस की बात करते हैं, लाइट कॉइन, या फिर आपका बहुत सारे कॉइन्स है, डोज कॉइन है, बिटकॉइन कैश है, कस्पा है। ये माइनर्स, जैसे आप कस्पा भी 1.5 साल पहले ग्राफिक कार्ड से माइन कर पा रहे थे, लेकिन अभी की कंडीशन में माइनर्स आ चुके हैं। जो एसिक माइनर होता है ना, वो स्पेशली डिजाइन मशीन है स्पेशली क्रिप्टो करेंसी माइन करने के लिए। तो इन माइनर्स को आप लगाइएगा। बाकी अगर आपको गाइडेंस चाहिए कौन सा मॉडल क्या कुछ, तो हमारे पास कुछ वीडियोस अपलोडेड है यूट्यूब पे। नहीं तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर देंगे। लेकिन हाँ, प्लीज ग्राफिक कार्ड से माइनिंग मत कीजिएगा, आज के टाइम में प्रॉफिटेबल नहीं है जब से इथेरियम का मर्ज हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन से क्रिप्टो करेंसी माइन करना ठीक रहेगा। तो देखो, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। आप डॉज कॉइन भी माइन कर सकते हो, लाइट कॉइन भी माइन कर सकते हो, बिटकॉइन भी माइन कर सकते हो, इथेरियम क्लासिक, और भी बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं। एल्फियम अभी बहुत पॉपुलर हो रहा है, कस्पा भी पॉपुलर था। सब डिपेंड करता है मार्केट में क्या प्राइस चल रहे हैं, कौन से माइनर किस प्राइस में अवेलेबल है, क्या उनकी प्रॉफिटेबिलिटी चल रही है, वो चेंज होती रहती है। तो उसके लिए हमने भी वीडियो बनाई है कि टॉप मोस्ट प्रॉफिटेबल या माइनेबल कॉइन्स इन 2024, आप उसे चेक कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा मीथ है हमारी इंडस्ट्री में कि यार इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए हमें तो एसी की ही रिक्वायरमेंट रहेगी। देखो, एसी का सेटअप भी आप लगा सकते हैं। एसी को सेटअप करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन बेसिकली क्या है, आपको हीट मैनेज करनी रहती है। अगर आपने हीट मैनेजमेंट कर लिया, आपका वेंटिलेशन अच्छा है, आप कोल्ड एयर, नॉर्मल एयर रूम के अंदर ला पा रहे हो, अपने फार्म के अंदर ला पा रहे हो, और हॉट एयर आपकी बाहर जा रही है रूम से, तो आपको कोई एसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी हाँ, एसी से ये रहता है, एक तो डस्ट फ्री हो जाता है आपका, माइनर के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, जो एक माइनर्स को लॉन्ग टाइम यूज़ करने के बाद इम्पैक्ट पड़ता है थोड़ा बहुत, वो आपका एलिमिनेट हो जाता है। माइनर बिल्कुल आपका नया सा लगने वाला है। आप 1-1.5 साल यूज़ करोगे, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि अभी बॉक्स से बाहर आया है। अब एक कॉमन क्वेश्चन है यार, वायरिंग और स्टेबलाइजर कौन सा यूज़ करें। तो देखो, सबसे पहली बात है सर्वो स्टेबलाइजर यूज़ होता है। स्टेबलाइजर 3 तरह के आते हैं, रिले स्टेबलाइजर, स्टैटिक स्टेबलाइजर, सर्वो स्टेबलाइजर। रिले स्टेबलाइजर आप लोगों ने यूज़ नहीं करना है क्योंकि उसमें रिले होती है, वो स्लो होता है। आप या तो सर्वो स्टेबलाइजर यूज़ कर सकते हैं, कुछ लोग स्टैटिक स्टेबलाइजर भी यूज़ करते हैं, लेकिन स्टैटिक बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। सर्वो क्या है, सर्वो रिले से थोड़ा सा महंगा जाएगा। तो
सर्वो स्टेबलाइजर यूज कीजिए आप। साथ में वायरिंग जो माइनर की मेन वायरिंग है वो तो आपके लोड के अकॉर्डिंग होगी। मान लो आप 10 माइनर लगा रहे हैं तो और हैवी होगा, आप हेवल्स की यूज कर लीजिए वायरिंग, पॉलीकैप ग्रीन वायर यूज कर लीजिए। एक वायरिंग आपको हमेशा अच्छी यूज करनी चाहिए आपको लेकिन जो सॉकेट तक वायरिंग आ रही है ना, जो बाद वाली वायरिंग है सबसे, वो एटलीस्ट 6 mm होनी चाहिए। आप इस फील्ड के लिए 6 mm से नीचे वायर यूज करना अवॉइड कीजिएगा। अब बात करते हैं यार इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम करता है। देखो 2 तरह के माइनर्स अभी आ रहे हैं, एक तो एयर कूल वाले, एक हाइड्रो कूल। जो एयर कूल माइनर्स है वो ऑलमोस्ट अप्रोक्स आपको 3000 से लेकर 3500 वॉट, कोई 4000 वॉट तक चला जाता है। तो एक अगर एवरेज पकड़ो मैं 3500 वॉट, तो इसका हम यूनिट कैलकुलेट करते हैं तो 3500 वॉट को अप्रोक्स आपके 2500-2600 यूनिट महीने के आएंगे, मतलब 25 to 2600 यूनिट्स मंथली। अब मान लीजिए आपने 10 माइनर लगाए तो 2000 यूनिट्स इंटू 10 तो 20,000 यूनिट्स हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी टोटली डिपेंड करती है आपके मॉडल के ऊपर एंड या फिर आपके नंबर ऑफ माइनर्स के ऊपर, आप कितने इंस्टॉल कर रहे हैं। माइनिंग के ऊपर टैक्सेशन की बात करते हैं। देखो हमारे इंडिया में माइनिंग को लेके कोई स्पेशल टैक्स नहीं है अगर हम क्रिप्टो करेंसी माइनिंग की बात करते हैं। बाकी हाँ, क्रिप्टो पे एक फ्लैट 30% टैक्स है। जिस समय हम उसे ट्रेड करते हैं इंडियन एक्सचेंजेस पे 1% TDS कट हो जाता है, जो कि जब आप रिटर्न ITR फाइल करते हैं वो आपको क्लेमेबल रहता है। तो देखिए टैक्स के लिए आप अपने CA से कंसल्ट कर सकते हैं। टैक्स के मामले में कोई पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि बाद में नोटिस आ जाता है पेनल्टी के साथ, वो बहुत भारी पड़ता है। बाकी हाँ, माइनिंग के लिए बहुत जल्दी मेरे अकॉर्डिंग 6 महीने से साल भर में कुछ चेंजेस हो सकते हैं या फिर कोई नया लॉ आ सकता है। जैसे अभी बुल मार्केट आएगा तो ये पॉपुलर होगी चीज़, तो हो सकता है गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत सारी सब्सिडीज़ वगैरह कुछ लिया या फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कट करने दिया जाए, हमारे जो कॉस्ट है ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसे हम रिमूव कर पाएँ। तो देखते हैं क्या रहता है। बाकी अगर हाँ, आप अगर अपना क्रिप्टो चेंज नहीं करते हैं, माइन करके आपने मान लीजिए XBTC माइन किया, आपने 10 डोजकॉइन माइन कर ली, अगर आप उसे चेंज नहीं कर रहे, कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं INR में, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। माइनर्स की लाइफ कितनी होती है? देखो माइनर्स कुछ लोग ऐसे हैं बिल्कुल गंदे संदे चला रखे हैं, ना कभी साफ सफाई करते हैं, धूल मिट्टी में पड़े, उनके माइनर 5-5, 6-6, 7-7 साल भी चलते हैं। लेकिन जो नए माइनर्स हैं, अगर आप अच्छे वेल मेंटेन करके चलते हैं, मैं एवरेज की बात करता हूँ, 3 से 4 साल इजीली माइनर चल जाता है आपका। बाकी हाइड्रो माइनर्स अभी रिलेटिवली नए हैं टेक्नोलॉजी में, थोड़ा टाइम हुआ है नए हुए, तो 2-3 साल और निकल जाएंगे तो हमें हाइड्रो माइनर्स की लाइफ भी पता चल जाएगी। नॉइज एक इशू है यार, माइनिंग की फील्ड में नॉइज बहुत बड़ा इशू है। आप लोग पूछते हैं कि नॉइज कितना करेगा। देखो जो आपका लोहे वाला कूलर होता है ना, बड़े वाला, उससे थोड़ी सी ज़्यादा आवाज़ करता है और ड्रिल मशीन से थोड़ी सी कम। ये आवाज़ 75 to 80 डेसिबल रहती है। हाइड्रो माइनस की लगभग 30, मतलब हाइड्रो माइनस के अंदर तो कोई आवाज़ नहीं रहती, लेकिन हाँ अगर आप उसका कूलिंग रो लगाएंगे उसकी 30-40 डेसिबल तक चली जाती है। अब बात करते हैं इक्विपमेंट वारंटी का क्या सीन है। माइनर्स की जो मशीन है यार 10-10 लाख की, 20-20 लाख की मशीनें भी आती हैं, इनकी वारंटी का क्या सीन है। देखो बिटकॉइन माइनिंग के जितने भी मॉडल्स हैं बिटमेन की तरफ से, उसमें 1 साल की वारंटी मिलती है जो कि ब्रांड वारंटी रहती है। लेकिन जो लाइट कॉइन, डोज कॉइन हो गया, अदर अल्ट कॉइन्स की कोई सी भी मशीन है, कस्पा की होगी, एल्फियम की होगी, इन पे हमें 6 महीने की वारंटी देखने को मिलती है। क्या क्रिप्टो माइनिंग करने में कोई रिस्क भी है क्या? देखो रिस्क है, या तो आपका माइनर एकदम से कंपनी, कई बार क्या होती है डिफिकल्टी बढ़ जाती है, कंपनी नए नए मॉडल्स ले आती है। मान लीजिए आपने आज 10 टेराहैश की मशीन ली, कल को कंपनी ने 15 टेराहैश निकाल दिया है, 20 टेराहैश निकाल दिया, तो उस केस में आपका माइनर का जो वैल्यू है वो डाउन चला जाता है। दूसरा, मार्केट नीचे जा सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी नीचे जा सकती है। आज जो चीज़ आप 10 रुपये पे देख रहे हैं जिस कॉइन का रेट, वो हो सकता है कल को 2 रुपये रह जाए, 5 रुपये रह जाए, बिटकॉइन डंप मार जाए तो एक तो वो पॉसिबिलिटी है। तीसरी बात ऐसा भी हो सकता है यार आपने माइनर लिया, लोन पे कभी नहीं लेना चाहिए, हो सकता है आपका माइनर खराब हो जाए, आपने देखा कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी भी मेरी बहुत चीप है। देखिए वारंटी इसलिए क्योंकि चीज़ खराब होती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कभी भी फेलियर आ सकता है, नई की नई मशीन में फेलियर आ सकता है, तो इसलिए हो सकता है कि आपकी मशीन खराब हो जाए 2-4 दिन चल के, महीना 6 महीना चल के, साल भर चल के, तो उससे भी हम कंसीडर कर सकते हैं। हाँ इजीली रिपेयरेबल है, वारंटी भी क्लेम हो जाती है, हम हांगकॉन्ग बेच के भी रिपेयर करा सकते हैं, हम इंडिया में भी रिपेयर करा सकते हैं। अब लोग पूछते हैं मेरे लिए कौन सा माइनिंग इक्विपमेंट बेस्ट रहेगा, तो यार उसके लिए आपका बजट, इलेक्ट्रिसिटी रेट, वो सब हम आपसे डिस्कस कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो हम आपको गाइड कर देंगे। अगर आप नए, बाकी यूट्यूब पे थोड़ा सा सर्च कीजिए, नेट पे थोड़ा सा सर्च कीजिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आई होप आपके सारे मोस्टली सवालों का आंसर मिल गया होगा अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी है। अगर फिर भी आपको क्वेश्चन रह गया तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, हम आपको उसके ऊपर रिप्लाई कर देंगे या फिर एक सेपरेट वीडियो ही बना देंगे। तो अगर आपको कोई भी माइनर परचेज करना है या फिर एक आपको एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, आप अपने लिए माइनर परचेज करने में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप हम लोगों के यहाँ से परचेज कर सकते हैं बहुत ही बेस्ट रेट में, बहुत ही अच्छी सर्विस के साथ। तो आप हमें व्हाट्सअप कम्युनिटी से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, हमें कॉल कीजिए, DM कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको बहुत अच्छी वीडियो लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।